एक लंबे समय बाद एक ऐसा आईपीओ आ चुका है जो आपको भर भर कर रिटर्न देने के लिए तैयार है। नाम है के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या ये दूसरा कैम्प्स बनने वाला है, जो कि मार्केट में इतनी ज़्यादा बातें चली कि कैम्प्स बनेगा, कैम्प्स का कॉम्पिटिटर आ चुका, कॉम्पिटिटर है बट क्या कैम्प्स बन सकता है, इसको देखने वाले हैं हम लोग। कैम्प्स को लेकर इतना चर्चित क्यों है? देखिए 2187.80 रुपीज़ का प्राइस चला है कैम्प्स का, लेकिन जब आईपीओ आया था और लिस्टिंग का टाइम था 9 अक्टूबर 2020 और यहाँ पर 1336 रुपये 80 पैसे पर ये कंपनी का स्टॉक जो है वो लिस्ट हुआ था। हाई लगाया था यहाँ पर 3700 रुपीज़ का। और लोग यहाँ पर यही के फिन के साथ भी देखना चाहते हैं कि आईपीओ का प्राइस है 366 रुपीज़ का हाईएस्ट बिड प्राइस है और 366 वाला मेरा 3660 रुपये का बिक जाए। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है ये ज़रा समझना होगा। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में जो मोनोपोली थी कैम्प्स की वो अब नहीं रहेगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही है, कैम्प्स एक लौता था जो कि इस सेक्टर में, इस काम में एक लौता यहाँ पर लिस्टेड शेयर था, लेकिन अब मोनोपोली यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कैम्प्स का अभी भी 39.40 का पी रेशियो चल रहा है और के फिनटेक अभी लिस्ट नहीं हुआ है, उसका पी रेशियो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 41.30 है अभी विदाउट यहाँ पर लिस्टिंग के। इस वक्त जब लिस्ट होगा तो इसका पी रेशियो बहुत आगे होगा जो कि कैम्प्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा। तो कैम्प्स उस वक्त यहाँ पर लिस्टिंग के टाइम जब के फिनटेक लिस्ट हो रहा होगा तो कैम्प्स जो है वो सस्ता महसूस कर रहा होगा अपने आप को, और इन्वेस्टर भी यही देखेगा कि कौन सा इन दोनों में सस्ता है, क्योंकि डुओपोली यहाँ पर जो है इन दोनों कंपनियों की है मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट में भी अब दोनों लिस्ट हैं तो इसमें छेड़खानी तो इसकी वैल्यूएशन से लेकर होनी है। लेकिन अगर आप टोटल रेवेन्यू अगर आप देखो 2022 मार्च का तो यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं लगा। 864 करोड़ का यहाँ पर कैम्प्स का टोटल रेवेन्यू है, जो कि यहाँ पर अभी 644 करोड़ का यहाँ पर के फिनटेक का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है 200 करोड़ 190 करोड़ के आसपास का अंतर है, लेकिन आपके बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है वो अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर अगर आप के फिनटेक का अगर आप टोटल रेवेन्यू देखोगे 4 साल का 2019 से 2022 तक का, तो ये आपके सामने 164 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था यहाँ पर 2019 मार्च में, जो कि बढ़कर 645 करोड़ का पहुंच गया 2022 मार्च में। तो 4 साल की जर्नी में आपको ये देखने को मिल रहा है के फिनटेक के आईपीओ के साथ, कंपनी के साथ, जो कि लगातार ग्रो कर रही है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में बहुत अच्छा उछाल है। कहाँ 8 करोड़ 96 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट था 2019 में, जो कि बढ़कर 2022 मार्च में यहाँ पर पहुंच चुका है 148.55 करोड़ रुपीस का। और ये काफ़ी ज़्यादा मायने भी रखता है कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी जो है वो लिस्ट हो रही है। अब रेवेन्यू तो बाद में, लेकिन कंपनी काम क्या करती है? तो सबसे पहली बात तो कैम्प्स और के फिनटेक का जो काम है वो सिमिलर है बहुत हद तक। कंपनी म्यूचुअल फंड सर्विसेज को यहाँ पर जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि आपका आईसीआईसीआई बैंक का म्यूचुअल फंड है, तो आईसीआईसीआई बैंक के जो जितने भी फंड है उन फंड्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाई। जैसे कि स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप के जो ट्रांजैक्शन है और बाकी वगैरह जो सर्विसेज है, जो अंदरूनी काम है वो आपका के फिनटेक संभालता है और वही काम कैम्प संभालता है। कैम्प्स के अपने अपने क्लाइंट है, के फिनटेक के अपने क्लाइंट है, और ये सबसे ज़्यादा अपने असेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। 270 फंड है, 157 असेट मैनेजर्स के जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिनको, और ये अपने आप में अलग बात है। और इंडिया को छोड़कर आगे बढ़ोगे तो मलेशिया, फिलीपींस और हांगकांग में इनकी प्रेजेंस है। कंपनी आप वहाँ पर भी सर्विस प्रोवाइड करवाई, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इंडिया से बढ़कर ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं बाहर, तो उससे रेवेन्यू अच्छा खासा बनेगा। और नेशनल पेंशन सिस्टम का भी जो रिकॉर्ड रखने का काम है वो भी ये करते हैं, और सीआरएस का भी काम करते हैं, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज का भी काम ये करते हैं, ऑपरेट करते हैं। 31 जनवरी 2022 से ये काम स्टार्ट किया। तो मानना पड़ेगा कि ये कैम्प्स को पूरा टक्कर देगा। और अब बात आती है वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशन देखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट कैप साइज कितना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये कैम्प्स के मुकाबले महंगी है देन यहाँ पर कैम्प्स ही जीतता हुआ नजर आएगा। के फिन की तरफ इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा भागेगा नहीं, क्योंकि कैम्प्स भी आपका टक्कर का है, आपसे ज़्यादा रेवेन्यू है, थोड़ा सा ही सही बट रेवेन्यू है तो, और सस्ता भी है, तो सस्ते की वजह से ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैम्प्स के अंदर ज़्यादा पैसा हुआ इन्वेस्टर का नजर आएगा। लेकिन अगर के फिनटेक यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है तो फिर यहाँ पर जो है के फिनटेक की जीत होगी मार्केट के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लिस्टिंग के दिन, लिस्टिंग के बाद की बात कर रहा हूँ कि लिस्टिंग के बाद की बात जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है।
सो कहना पड़ेगा दोनों ही कंपनी का काम वो है वो बहुत अच्छा है, आगे के लिए बहुत अच्छा है। आपको आगे टेंशन की जरूरत नहीं, म्यूचुअल फंड बंद होने वाला है नहीं और नए नए फंड्स आने वाले हैं, नए नए फंड जो फंड मैनेजर्स हैं उनके फंड्स आते रहते हैं, तो उनको सर्विस प्रोवाइड करवाते रहेंगे ये। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दोनों कंपनी बहुत माहिर है, के फिन की तरफ भी आप देख सकते हैं, कैम्स की तरफ भी आप देख सकते हैं, लेकिन एक बार लिस्टिंग हो जाने दीजिए उसके बाद यहाँ पर टक्कर असली नजर आएगी। सो लेट्स सी मार्केट क्या जवाब देता है के फिन को कैम्स के कंपैरिजन, या कैम्स को क्या जवाब देता है के फिन के कंपैरिजन। तो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ यहाँ पर दिक्कत हो रही है समझने में, कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।